अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ्रोज़न कोफ्ता की रेसिपी। एक डिफरेंट स्टाइल के कोफ्ता है, आप इसको बनाकर रमज़ान उल मुबारक के महीने में सेव कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसको स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लास्ट में वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्जियों के साथ में और चिकन के साथ कोफ्ते बनाना आपको बताऊँगी और आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ले लिया एक पैन, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। तो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। वेजिटेबल्स में आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है, ठीक है। पैन में मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है। ऑयल को थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी और गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है। ये मेरे पास रोस्टेड ज़ीरा है जो कि मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। ज़ीरे को थोड़ा सा हमने इसके अंदर कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ज़ीरे को मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ 1 कप ग्रेटेड गाजर, ठीक है। गाजर ली थी एक बड़े साइज़ की, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। तो गाजर ऐड किया है। गाजर को 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऑयल में कुक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेबल्स का हमने पानी ट्राई करना है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरेंगे तो मैं इसके शामिल कर दूँगी 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको नाइफ़ की मदद से मैंने बारीक बारीक कट किया था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और साथ ही मैंने बंद गोभी भी ऐड कर दी है। ये 3 वेजिटेबल्स हैं ली हैं। आप मटर भी ले सकते हैं, फूल गोभी भी ले सकते हैं, उनको भी बारीक बारीक कट कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, सिवाय आलू के। आप आलू इसके अंदर ना शामिल कीजिएगा क्योंकि ये फ्रीज्ड आइटम है, तो फ्रीज्ड आइटम में मैं आलू को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती फ्रीज़ करना। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं मैंने पैन में, और पैन में जो वेजिटेबल्स शामिल किए हैं उनका हमने पानी अच्छे सा ड्राई करना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमने इनको ड्राई करना है, कुक करना है। तकरीबन यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर कुक करूँगी और कुक करने के बाद इसको मैं क्या करूँगी, साइड पे रख दूँगी, इसको ठंडा कर लेंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे इसको ले आएंगे, इसको बिल्कुल अच्छा सा हमने ठंडा करना है। याद रहे यहाँ इसके अंदर मैंने कोई स्पाइसेस ऐड अभी नहीं किया है, सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड की हैं और उसको मैं ठंडा कर लूँगी, साइड पर रख दूँगी कुक करने के बाद। तो यहाँ पर एक अदद मैंने ले लिया है चॉपर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यह है कि चॉपर के अंदर हमने शामिल करना है प्याज। 2 टेबलस्पून प्याज है मेरे पास यहाँ पर। तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसको मैंने हाफ़ किया है और वो मैंने कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो मैं इसको अच्छा सा चॉपराइज़ कर लूँगी प्याज को, ठीक है। जब अच्छे से ये चॉप्ड हो जाएगा तो मैं इसकी लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से चॉप्ड हो चुका है और चम्मच की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फाइन चॉप्ड है इस टाइम ये। लेकिन इसी तरह से हमने इसको शामिल नहीं करना है। एक बड़ा बाउल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लूँगी हाथों के अंदर और हाथों में रख कर इसका अच्छे से हमने पानी निचोड़ लेना है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं मैं कर रही हूँ। ये वाला स्टेप लाजमी आपने करना है। प्याज का जो पानी है वो लाजमी आपने अच्छे से निचोड़ना है, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये एक सीक्रेट स्टेप है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ लोग प्याज को ऐसे ही शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छे कोफ्ते नहीं बनते, उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, प्याज को अच्छा सा चॉपराइज किया है, उसके बाद हाथों में लेकर उसको अच्छा सा पानी निचोड़ना है। ज़ोर से जब आप दबाएंगे तो पानी अच्छा सा इसका बाहर आ जाएगा। और ये देखिए जी अच्छा सा इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है, बाउल में मैंने इसको शामिल कर दिया है। कोफ्ते बनाने का बड़ा ही ज़रूरी ये स्टेप है। अब उसी चॉपर में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये मैंने ले लिए थे 3 से 4 लहसुन के जवे, ठीक है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन। फिर साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 300 ग्राम चिकन है मेरे पास बोनलेस, ठीक है। 300 ग्राम चिकन है। इसके साथ जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सब्ज़ी के साथ कोफ्ते बना रही हूँ, तो इसलिए इसके अंदर फ्रेश धनिया और पुदीना लाजमी है डलना। तो यहाँ पर 3 स्लाइसेस लिए हैं मैंने ब्रेड के, ठीक है। ब्रेड के हम स्लाइस डालेंगे। इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर अंडा बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ना ही बेसन ऐड करूँगी, ना ही कुछ और ऐड करूँगी। सिर्फ और सिर्फ हमने डालने हैं ब्रेड के पीसेस, ठीक है। आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाले हैं 3 अदर। उसको अच्छा सा चॉपराइज कर लेंगे। स्पाइसेस इसके अंदर अभी कोई भी शामिल नहीं किया है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अच्छा सा चॉपराइज हो गया है। ये देखिए, ये देखिए सिर्फ मैंने इसके अंदर चिकन डाला है, फ्रेश पुदीना धनिया अदरक और लहसुन डाला है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, जो हमने वेजिटेबल्स कुकड की थी जिनका हमने पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था,
थोड़े से ऑयल में, ठीक है, ज़्यादा ऑयल में नहीं हमने इसका पानी ड्राई करना। थोड़े से ऑयल में जो मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया था, इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कुक किया था। उसे इसी चॉपर में मैं तमाम वेजिटेबल्स को शामिल कर दूँगी और फिर इसको दोबारा से हम अच्छा-सा चॉपराइज़ करेंगे। चॉपराइज़ करने के बाद प्याज़ जिसके अंदर मैंने शामिल किया हुआ है बाउल में, उसमें इसको मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है। प्याज़ हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज़ को हमने अच्छा-सा पहले ही चॉप्ड कर लिया था। तो प्याज़ वाले बाउल में मैंने तमाम मिक्सचर शामिल कर दिया है और बहुत ही अच्छा-सा, बहुत ही स्मूथ सा हमारे पास ये कीमे का और सब्जियों का मिक्सचर आ चुका है। तो यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आई है और यहाँ मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं 2 से 3 अदर, ठीक है। आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दी है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक, ठीक है। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो आप इसके अंदर लाज़मी ऐड कीजिएगा, उसके साथ इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून तिक्का मसाला पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप तिक्का मसाला पाउडर नहीं डालना चाहते तो बाकी मसाला की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी-थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस थे मैंने इस स्टेज पे ऐड किए हैं। चॉपर से निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, हाथों की मदद से इसको अच्छा-सा हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर जिस बाउल में मैंने इसको शामिल किया था उसमें मैं अच्छा-सा होल कर लूँगी। जैसे देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से मैं किस तरह से होल कर रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। होल क्यों करना है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही इसके अंदर अच्छा-सा एक होल बन जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर इसको स्मोक देना है, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का वेजिटेबल कोफ्ता। तो यहाँ पर एक होल करके मैंने छोटा सा स्टील का एक बाउल ले लिया है, ठीक है। आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं और उसके अंदर मैंने दहकता हुआ एक कोयला रख दिया था, ठीक है। कोयले को मैंने अच्छा सा चूल्हे पर गर्म कर लिया था, तो उसके ऊपर मैंने रख दिया था। 1-2 ड्रॉप ऑयल के उसके ऊपर डाले, उसको मैंने कवर कर दिया था। 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो उसका जितना भी स्मोक है, इसका जो धुआं है, वो हमारा अरोमा उसका जो हमारे चिकन का मिक्सचर है उसके अंदर अच्छे से आ जाए, ठीक है। हमारी जो कोफ्ते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार इसका चिकन टिक्के का एक फ्लेवर भी होगा, एक स्मोक भी आएगा, तो इसके साथ जो इसका टेस्ट है, इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पर ये मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया था और यहाँ पर कवर आउट करने के बाद दोबारा से जो मिक्सचर है इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, और मिक्स करने के बाद जी हम यहाँ पर देंगे इसको कोफ्ता की शेप, ठीक है। आप इसके साथ नरगिसी कोफ्ता भी बना सकते हैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये बनाए हैं। आप इसके अंदर अंडे की फिलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारे पास चिकन टिक्का कोफ्ता वेजिटेबल्स के साथ रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैं कोफ्ता की शेप दे रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम इसके अंदर से खुशबू आ रही है जो कि हमने इसको स्मोक दिया है। तो यहाँ पर इसको मैं अब कोफ्ता की शेप दे दूँगी, और कोफ्ता की शेप देने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसका मिक्सचर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पर एक ले लिया है मैंने पैन, इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। ऑयल की जो क्वांटिटी है ज़्यादा नहीं लेनी है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जो हमारे पास कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 300 ग्राम मेरे पास चिकन था और कुछ वेजिटेबल्स थी। तो यहाँ पर जी कोफ्तों को मैंने अच्छा-सा रोस्ट किया है, ठीक है। सारी साइड से इनको खूबसूरत सा कलर देना है, ठीक है। ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है। कलर देने का मकसद ये है, ऊपर से रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये फ्रीज़ हो सके, अच्छे से स्टोर हो सकें, लंबे अरसे के लिए स्टोर हो सकें और एक दूसरे के साथ ये जुड़ ना सकें। तो यहाँ पर इनको आपने अच्छा-सा ठंडा कर लेना है स्टेज पर। जब आप इसको थोड़ा-सा ऑयल के साथ रोस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर स्टेज पे इसको आपने अच्छा-सा पहले ठंडा करना है। फिर क्या करना है, एयर टाइट बॉक्स से ले लेना है। एयर टाइट बॉक्स ले सकते हैं आप, या फिर ज़िप-लॉक बैग भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर आप इसको डालकर स्टोर कर सकते हैं 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, ठीक है। आप इनको अगर आप रोस्ट किए बगैर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ़ आप 1 माह के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको रोस्ट करके फ्रीज़ करेंगे तो 2 से 3 माह के लिए ईज़िली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स डाली है उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ये टेस्टफुल लगेंगे अगर आप इसको इसी तरह से ट्राई करेंगे और चिकन के साथ वेजिटेबल्स को कोफ्ते बना के इस तरह रख देंगे तो आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। जब आप इसका मसाला कुक करें, मसाला कुक करते हुए दही में 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला पाउडर शामिल लाज़मी करके इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आएगा।
और मैंने तो इनको बनाकर फ्रीज़ कर लिया है, आप भी जल्दी से बनाएँ और उसको फ्रीज़ कर लीजिए और उम्मीद यह है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।